project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. My problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। नहीं, हम तो हिंदू है ही नहीं ना। अच्छा, आप हिंदू नहीं? हम तो वर्ण व्यवस्था के बाहर वाले लोग हैं, तो हमारी इच्छा के विपरीत हमको हिंदू बनाया हुआ है। ये राम, कृष्ण, हनुमान, ये तो हमारे भगवान नहीं है। कूड़ा जो होता है ना, वो कूड़ा बदलना, यानी आप सोचते हो उसमें कोई सुधार हो जाता नहीं, तो कूड़ा तो और सड़ान पैदा करता है। और इसको 100 साल का एक शर्मनाक दौर कहता हूँ, 100 साल के इस देश के लिए। मैंने 40 साल लगाए हैं सिर्फ आरएसएस के दस्तावेजों को जमा करने में, उनको समझने में। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान विरोधी ऑर्गेनाइजेशन, एक औरत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं, गोलवलकर को कह रहे हैं कि आपने ऐसे माहौल पैदा कर दिया था कि गांधी जी की हत्या हुई। अंग्रेजों के जो दलाल हैं, अंग्रेजों के जो बिलों में घुसे हुए ये बीमारी के कॉकरोच हैं और ये चूहे हैं प्लेग फैलाने वाले, ये निकल कर कैसे सामने आ रहे हैं। आरएसएस जो बनती है ऐसी खाली नहीं बनती है। इनका कोई हिंदू से कोई लेना देना नहीं। इनका अंग्रेजों की दलाली करना, जो अंग्रेजों को दोबारा मार पड़ने वाली है, उसको फिर डिवाइड एंड रूल को कामयाब कराने के लिए। ये हिंदू परिवार के अंदर, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर जुल्म सहा हुआ बच्चा उसके खिलाफ नहीं लड़कर मुसलमानों के खिलाफ संगठन बनाता है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ 40 साल से। बीमार घर का बीमार बच्चा है, ये दिमागी तौर पर बीमार है हेडगवार। मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंसानियत, हिंदू, औरत, भारत माँ, मादर वतन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगातार बलात्कार किए हैं। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका राष्ट्र है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आरएसएस वालों से 40 साल से पूछ रहा हूँ। तुम्हारा एक आदमी क्या, तुम्हारे गली का कुत्ता, तुम्हारे गली का पिल्ला, तुम्हारी गली का चूहा, तुम्हारे गली की बकरी, बिल्ली, कभी हिंदू राष्ट्र के लिए अंग्रेजों के खिलाफ तुमने कोई धरना दिया? आजादी, कांग्रेस की आजादी में तुम शामिल नहीं हुए। तुमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई धरना दिया? मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा कोई आदमी वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों तुम भारत इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुम ये छोड़कर चले जाओ, हम वंदे मातरम गाएंगे, तुमने कोई धरना दिया? तुमने कोई पिकेटिंग किया? तुमने कोई हड़ताल की? तुमने तिरंगा झंडा छोड़ो, तिरंगे झंडे के बारे में तो तुमने जो कहा है वो इतना शर्मनाक है कि तुमको फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं। हिंदुओं के मनोविज्ञान पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। कहते हैं जब सब कुछ गलत दिशा में जा रहा हो तब हमें बुनियाद की ओर लौटना चाहिए और इतिहास के आईने में देखना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। अच्छा है कि देश में वंदे मातरम को लेकर बहस शुरू हुई। कम से कम नई पीढ़ी को इतिहास तो पता चला। जी हाँ, शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। राहुल गांधी ने जो बहस में बातें कही वो सुनिए। चुनावी सुधारों पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का असली चेहरा देश के सामने रख दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां मारी गईं। नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की। आज सत्ता में बैठे लोग उससे दूरी बनाते हैं, लेकिन ये एक असहज सच है कि गांधी की हत्या करने वाला गोडसे था और उसका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। On the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination,
The next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. राहुल गांधी ने कहा आरएसएस का असली प्रोजेक्ट देश के पूरे संस्थागत ढांचे पर कब्जा करना था। राहुल गांधी ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, कब्जा शिक्षा व्यवस्था पर, एक के बाद एक कुलपति नियुक्त किए जा रहे हैं, न योग्यता के आधार पर, न क्षमता के आधार पर, न वैज्ञानिक सोच के आधार पर, बल्कि केवल इस आधार पर कि वो व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है। क्या उन्होंने गलत कहा था? दूसरा कब्जा उन्होंने कहा खुफिया एजेंसियों पर, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभाग, इन सभी पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है जो विचारधारा के अनुसार काम करें, चाहे वो विपक्ष हो या आरएसएस का विरोध करने वाला कोई आम नागरिक। तीसरा कब्जा और सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी ने कहा मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर चुनाव को मनमाफिक तरीके से करवा रहा है और कराने में लगा हुआ है। So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. And I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institute, there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए। Yes, become Sonai. And the third election, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. चुनाव आयोग पर 3 सवाल। पहला सवाल, चुनाव आयुक्त के चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को क्यों हटाया गया और अगर उन पर भरोसा है तो उन्हें बाहर क्यों किया गया। दूसरा सवाल, दिसंबर 2023 में कानून बदलकर चुनाव आयुक्त को कानूनी छूट क्यों दी गई। ऐसे अभूतपूर्व तोहफे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, सीसीटीवी और डेटा को लेकर कानून क्यों बदला गया। चुनाव के 45 दिन बाद फुटेज नष्ट करने की अनुमति क्यों दी गई। डर किस बात का है। But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI?
Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। वहीं पर खरगे जी ने भी जो सवाल उठाए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश में आज यही सब चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे क्या कहते हैं? उन्होंने सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आज भी देश में दलितों के साथ क्या हो रहा है। मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, शादी में घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता, गांव के कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता, मारा पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। What is your problem? Any unparliamentary. No. What is your problem? If anything unparliamentary, do My not do. problem is that No. दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। That has My nothing- problem is That is you want to- शादी में घोड़े पर बैठना चल नहीं देते। My problem is that No. गांव के कुएं से No. पानी भरने Karge ji, ये when you are talking कोई about Vande मतलब नहीं Mataram, there करते। is no problem in the house. सड़क पर When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. सर, Nothing will go on record. Nothing will go on record. ये हकीकत है। ये बात 2025 के भारत में हो रही है। जब हमने अशोक भारती से बात की तो उन्होंने साफ कहा, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और सिस्टम चुपचाप बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सबका साथ सबका विकास कहने का तब तक अर्थहीन है, ये तब तक अर्थहीन है जब तक कि ये स्पेसिफाई ना की जाए इस सब में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं किया गया है। तो पर सर, इसका अगर ये कहा जाएगा, अगर आप कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा कि भाई सब हिंदू हैं, तो सब हिंदू हैं तो सभी का साथ है। नहीं, हम तो हिंदू है ही नहीं ना। अच्छा, आप हिंदू नहीं? हम तो वर्ण व्यवस्था के बाहर वाले लोग हैं। आपको जानकारी होगी ना, हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, और एक तबका ऐसा है जो इन वर्णों से बाहर है। दलित जो हैं, अनटचेबल जो हैं, वो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। तो हम तो हिंदू है ही नहीं। लेकिन सेंसस वालों ने, इस देश के लोगों ने हमको जबरदस्ती हिंदू बना दिया। तो हमारी इच्छा के विपरीत हमको हिंदू बनाया हुआ है। हमारा तो ना इस्लाम है, ना क्रिश्चियनिटी है, ना हिंदू है। हम तो किसी धर्म के लोग ही नहीं हैं। हमारा तो अपना कल्चर है, हमारी अपनी संस्कृति है। हम तो मेहनतकश लोग हैं। हमारे अपने देवी देवता हैं, जो कोई किसी गली के कोने पे होता है, कोई किसी छोटी सी कोने पे बना होता है। तो ये राम, कृष्ण, हनुमान, ये तो हमारे भगवान नहीं हैं। अच्छा सर, ये मतलब कि
हमारे दर्शकों के लिए ये एकदम नई बात होगी, इसको थोड़ा बिल्कुल। समझा पाएंगे? नहीं, अब देखिए क्या है कि हिंदू धर्म की जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये कि वो वर्णों में बटा है और वर्ण जातियों में बटी है। जी। तो जो हिंदू धर्म व्यवस्था जो प्राण जो इनके धर्म ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से ही जो अवर्ण हैं, जो पंचम हैं, वो उनके धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर हम धर्म के हिस्सा होते तो हम उनके साथ कुर्सी पे बैठ सकते थे, हम उनके साथ खाना खा सकते थे, हम उनके साथ सरकार में शामिल हो सकते थे, हम उनके धर्म की परंपराओं में शामिल हो सकते थे। हम तो हैं ही नहीं कहीं। जब हम कहीं पर नहीं है तो हम कैसे उनके धर्म के हिस्से हैं? हम तो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी तो लड़ाई इसी बात की चल रही है कि हमको बराबरी के लेवल पर स्वीकार किया जाए, पर हमको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जो आज देश झेल रहा है और पीछे होता जा रहा है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, लेकिन हम लोग कहाँ पे मगन हैं, क्या हमारे देश में चल रहा है, ये हकीकत है। तो इसका कारण क्या है? इस कारण को समझिए, और ये कारण बाखूबी समझाया इतिहासकार शमसुल इस्लाम ने। जी हाँ, उन्होंने खुलासा किया कि आरएसएस के 100 साल का पूरा सच बताया, इतिहास देश के सामने रख दिया, बिना लाक लपेट के, बिना डर के, बिना दबाव के। तो समझिए क्या इतिहास रहा है, क्या वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है? आप, मैं जो भी बात कह रहा हूँ उसको बिल्कुल बिंदास आप चलाइएगा, क्योंकि जो नोटिस आते हैं ना, जो लीगल नोटिस आते हैं, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं आरएसएस को पहचाने ये किताब साथ भेज देता हूँ। हज़ारों आ चुके हैं और उसके बाद किसी नोटिस का कोई माई का लाल आरएसएस वाला हिंदुत्ववादी नहीं है जो जिसने दूसरा फिर केस दोबारा भेजा हो कि आप पर अभी मुकदमा चलेगा, समझिए। तो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान विरोधी ऑर्गेनाइजेशन, एक औरत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन और मर्द विरोधी भी, जो आज आप देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं किस तरह से केरल के अंदर एक बच्चा जो टेकी, बड़ा मशहूर, जिसके बाप दादा भी आरएसएस के अंदर थे, उसके साथ क्या किया आरएसएस के लोगों ने, उसने आत्महत्या की है। ये कह कर के मैं 4 साल का था तब से मेरा सेक्सुअल मुझे शोषण किया जा रहा है, आत्महत्या की है। तो ये तो एक श्राप है इस दुनिया पर, इस समाज पर। और यानी क्या इसके कितने चाहिए? गांधी जी के हत्यारे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं, सरदार पटेल कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखते हुए, जो हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था, गोलवलकर को कह रहे हैं कि आपने ऐसे माहौल पैदा कर दिया था कि गांधी जी की हत्या हुई। आपने आम मासूम मुसलमान बच्चे औरतों से बदला लिया, जिसका कोई मतलब नहीं था, गुनाहगार जो थे उनका आप बदला नहीं लिया, इनके साथ आपने बदला लिया। तो इनके जो जुर्म है असल में, वो बदकिस्मती से कांग्रेस में बहुत आरएसएस समर्थक लोग रहे। उसका एक लंबी एक कथा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत इधर उधर ना फैल जाए, लेकिन यहाँ पर एक बात करके मैं ख़त्म करूँगा। जैसे आप इसको लेते हैं पंत जी को, जो आज़ादी के वक्त हमारा जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जो उत्तर प्रदेश है, उसके चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत आरएसएस के आदमी थे। ये वो आदमी है जिसके रहते हुए रात को रामलला प्रकट हो गए थे दिसंबर के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर, जिससे वो सारा शुरू होता है। और उनके जो होम सेक्रेटरी थे राजेश्वर दयाल, सीनियर आईसीएस, उस वक्त आईसीएस होते थे, बहुत सीनियर, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, लाइफ ऑफ अ टाइम, वो हम सब ने पढ़नी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि आज़ादी के मौके पर गोलवलकर, जो उस वक्त सरसंघचालक था आरएसएस का, वो वेस्टर्न यूपी के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कराने के लिए उसने क्या किया था, एक एक मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर कितने मुसलमान घर हैं, उस मुसलमान घरों में कैसे आप किस रास्ते से जाएंगे, पीछे से घुसेंगे, क्या करेंगे, इतना माइन्यूटली नक्शे बना के रखे हुए थे। तो जेटली साहब, जो एक आईजीपी थी उस ज़माने के, बहुत ईमानदार, बहुत सेकुलर पुलिस थे, उन्होंने छापा मारा आरएसएस के दफ्तर पर, और वो संदूक भरा हुआ वो पकड़ा। और वो संदूक
इतना भयानक था वो सब, और वो हो जाता तो कत्लेआम होता तो क्या होता, तो वो फौरन उस संदूक को लेके ये पंत के पास आ गए लखनऊ। ये वेस्टर्न यूपी से, ये शायद बरेली का से पकड़ा गया था आरएसएस के दफ्तर में। लाइफ ऑफ अ टाइम, ये राजेश्वर दयाल जी की किताब से मैं आपको उसका तर्जुमा, उसका अनुवादित बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं लेकर आया और रात को उठाया उनको, पंत जी को उठिए, तो काफ़ी देर में तो पंत जी आया, और पंत जी को जब कहा गया कि जनाब ये सब है, तो पंत जी ने कहा कि भाई ये मामला बड़ा गंभीर है, इसमें गोलवालकर इन्वॉल्व है, ये सब है, तो कल हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे। ये बहुत जिद करते रहे, और जेटली साहब बहुत जिद करते रहे इसको, सर अभी कुछ करना चाहिए। वो नहीं माने, और ये खबर गोलवालकर को मिल गई। गोलवालकर उसी इलाके में था। जब वो चला गया तो पंत जी ने कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए, राजेश्वर दयाल जी से कहा कि आमतौर पर मंत्री वगैरह यही करते हैं, अपने सेक्रेटरी से कहते हैं तुम मेरे अंदाज में चिट्ठी लिख दो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं चिट्ठी लिख तो देता हूँ आपके अंदाज में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश निकल चुका है। तो आरएसएस को लोग किस तरह से कांग्रेस के अंदर घुसे हुए थे, वो तो अभी हम आएंगे जब हेडगेवार पर। हेडगेवार जो है कांग्रेस का ही लीडर था, कांग्रेस का लीडर था। तो हम ज़रा सा आ जाएं कि ये 100 साल पहले बनी थी, यानी विजयदशमी के दिन हमें बताया जा रहा है, जो बिल्कुल झूठ है, बताया जा रहा है कि 1925 में बनी थी। ये आरएसएस के जो अपनी किताबें हैं, जो उन्होंने इसकी जीवनियाँ लिखी हैं, आरएसएस वालों ने, ये एक तो बंदा जो है खुद कुछ लिखता नहीं था। ये जो है, ये मज़े की बात ये है कि हेडगेवार साहब कुछ लिखते नहीं थे। ये उनकी इस तरह की जीवनियाँ उनकी आरएसएस ने छापी हैं, और बड़े शान से बताते हैं कि वो पेन नहीं रखते थे। मतलब बताइए, आपको मजाक उड़ाना चाहिए कि पेन नहीं रखते थे, आप तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसको शान के तौर पर बताते हैं कि वो पेन नहीं रखते थे। तो वो जो है, ये 10-12 हैं इस तरह की अंग्रेज़ी हिंदी में। तो वो ये जो है 1925 के अंदर 3 साल में तो इसका ड्रेस तय हुआ, इसका नाम 2 साल के बाद तय हुआ। मैं उसकी बायोग्राफी से बता रहा हूँ, पढ़कर आपको बता रहा हूँ। और अगर कोई ये साबित कर दे आरएसएस वाला है, कोई माई का लाल या बाप का लाल, कि मैं ये गलत कह रहा हूँ, तो जो सज़ा तय की जाएगी, मैं उसको बिना किसी बहस मुबाहिसे के मैं उसको मान लूँगा। अच्छा, पहले वो ले आया, हेडगेवार साहब जो हैं वो खाकी टोपी ले आए, क्या ले आए, वो उसमें बताया कि 3000 रुपये खर्च हो गए, सब इसी में लिखा है। वो बाद में तो असल में आरएसएस ने जो बाकायदा काम करने चुके, 2 साल के बाद तो इसका बाकायदा नाम तय हुआ। उसके बाद फिर ये जो जब तय होता है, जब हेडगेवार की मुलाकात होती है सावरकर से, सावरकर माफ़ीनामे 7 माफ़ीनामे दिखकर बाहर आ गए। और वो बहुत लोग ये सोचते हैं कि 7 माफ़ीनामे जो लिखे उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। नहीं, फ़ायदा हुआ था। 50 साल की सज़ा हुई थी उनको, उसमें से सिर्फ 10.5 साल वो काला पानी में रहे। 39 साल उनको माफ़ी मिली, और उनको सबसे भारत के ख़िलाफ़, भारत की जनता के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, बुद्धिज़्म के ख़िलाफ़ सबसे एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जलील कहूँगा मैं किताब हिंदुत्व लिखने का परमिशन दी। तब के उनको अंडरटेकिंग थी कि आपके कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जब वो उनसे मुलाकात होती है और हेडगेवार उनको लेके सदर्न महाराष्ट्र में घूमते हैं, और उसके बाद बड़ा एक पड़ाव आता है, वो तब आता है जब बीएस मुंजे जो अपने आप में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का खात्मा करना है, और हिंदुओं का पॉलिटिसाइजेशन और हिंदुओं का मिलिटराइजेशन, उनको हमने हथियारबंद करना होगा। जब वो मसोलिनी को मिलकर आते हैं सन 1930-31 में, और वो ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में मसोलिनी और हिटलर जैसा एक डिक्टेटर पैदा करना होगा, और ये डिक्टेटर हेडगेवार होंगे। ये बीएस मुंजे साहब करते हैं। ये सब दस्तावेज जी। और ये मैं मतलब बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि अगर ये सारे दस्तावेज
जो अपने आप को बड़े बड़े हिस्टोरियन कहते हैं और बड़े जिनकी एकेडमीज़ पर कब्जा रहा, हिस्ट्री की एकेडमीज़ पर और डिपार्टमेंट्स पर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स पर, उन्होंने अगर इस पर ज़रा सा भी काम किया होता गांधी जी की हत्या के बाद, तो आज ये जो राक्षस है ना, ये मौजूद नहीं होते। आज ये सर छुपाने को इनको जगह नहीं मिलती। लेकिन हमने इनका सब, और अभी कितनी शर्मनाक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये काम करना शुरू करता है जब 3, 4, 5 साल के अंदर बाकायदा। और ज़रा सा देखिए, जो बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे सुनने वालों, उस वक्त जिस वक्त आरएसएस बन रही है, उस वक्त देश में हालात क्या हैं ज़रा सा देखिए। उसको अगर बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो हम आरएसएस के बनने को नहीं समझ सकते। 1857 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे आपस में मिलकर लड़े थे, भयानक कुर्बानियाँ दी थी। और उसमें ये एक सच है कि मुसलमान, जो लगभग 21-22% आबादी होती थी, उन्होंने 40% कुर्बानियाँ दी थी। ये जो सारी किताबें हैं, ये 1857 की सारी किताबें हैं, ये सारे शहीदों के, एक एक शहीद का मैंने जो भी सरकारी के पास था वो जमा किया है। 40% मुसलमानों की कुर्बानियाँ, समझिए आप। आबादी 21% है, तो सारा हिंदू मुसलमान किस तरह से, मतलब कैसी कैसी मिसालें हैं उसकी, तो मतलब अलग से 1857 पर हम कभी बात करेंगे, सांझी शहादत, सांझी विरासत पर। तो ये हम हार गए, और हारने की वजह थी कुछ गद्दार, यानी मुसलमान, हिंदू, सिख मिलकर लड़ रहे, तो गद्दार भी हिंदू, मुसलमान, सिख थे जो मरवा रहे थे, है ना। और वो हम जानते हैं, दिल्ली का मोर्चा 11 मई 1857 को दिल्ली आज़ाद करा ली गई थी। 19 सितंबर को अंग्रेज़ घुसते हैं। क्यों घुसते हैं? 3 दलाल हैं बड़े, मौलवी रजब अली, ये मुंशी एहसान बख्श और जीवन लाल। ये 3 है। हमारे बारूद के ढेर में आग लगवा देते हैं, उसको गीला करवा देते हैं। जो हिंदू सिख मुसलमान हैं, फौजी उनके आपस में दंगा कराने की कोशिश करते हैं, ये सब करते हैं। तो वो 19 सितंबर को फिर वो लाल किले पे जाके वो फिर यूनियन जैक फहरा देते हैं। लेकिन और उस लड़ाई से अंग्रेज ये सोचते हैं कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आती है कि अगर हम इनको आपस में बांट के नहीं रखेंगे तो हमारा राज नहीं चल सकता। ये ख़त हैं अंग्रेज़ों के, जो उनका इंडिया का मंत्री है इंग्लैंड में बैठा हुआ, और यहाँ के जो वाइसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, उनके आपस में पत्र व्यवहार है मेरे पास है कि अगर हम नहीं लड़वाएंगे तो करेंगे। उसके साथ वो जातिगत भी लड़ाई करवा रहे हैं। जातिगत क्या करवा रहे हैं? और धर्म के देखिए क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान संगठन पैदा करा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ भारतीय आर्मी का क्या कर रहे हैं। भारतीय आर्मी अभी तक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके नंबर होते हैं रेजिमेंट, 1007 कैवेलरी, 1007 तोपखाना, 2007 घोड़ा सवार। अब वो क्या कर रहे हैं? जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ये सब नाम रख रहे हैं, यानी धर्म और जाति के उस पर बांट रहे हैं। सेना सारी एक हो गई थी, तो ये चल रहा है। वो 1857 में हमारी हार के बाद, हालांकि वो लड़ाई 1860 तक चलती है रोहिलखंड में, तो उसके बाद देश दोबारा लड़ाई पर आमादा हो रहा है। उनका सारा डिवाइड एंड रूल करने के बाद भी आमादा हो रहा है। हम जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग होता है जी। जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेज़ कहते हैं कि 400 लोग मारे गए, 10,000 से लोग ज़्यादा मारे जाते हैं। लेकिन चलिए, बहुत कम करके भी आंका जाए और हम ये कहा जाए कि ठीक है यार, ये जो पब्लिक मेमोरी में जो है, वो जो कथानक है वो ठीक नहीं है। कम से कम 1000 लोगों का बहुत सारे वर्जन्स हैं हिस्टोरियंस के कि ये 1000 लोग मारे गए, ठीक है जी, शहीद हुए। 200 हिंदू हैं, 100 मुसलमान हैं, 100 सिख हैं, यानी 1857 दोबारा पैदा हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है। हम सन 1925 में काकोरी हो रहा है। काकोरी के हिंदू मुसलमान सिख मिलकर खजाना लूट रहे हैं, और खजाना किस लिए लूट रहे हैं? हथियार खरीदने के लिए नहीं, छापा खाना बनाएंगे, समाजवादी लिटरेचर छापेंगे और उसको वितरित करेंगे। समझ गए जी? तो ये कर रहे हैं, और वो जाके फिर सन 1927 में शहीद किए जाते हैं।
उसके बाद आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना रहे हैं सन 1924 में। देखिए, जब जनता लड़ाई पर तैयार हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख मिलके लड़ रहे हैं, तो ये फिर इनके जो प्यादे हैं अंग्रेज़ों के, बल्कि इनके अंग्रेज़ों के जो दलाल हैं, अंग्रेज़ों के जो बिलों में घुसे हुए ये बीमारी के कॉकरोच हैं और ये चूहे हैं प्लेग फैलाने वाले, ये निकल कर कैसे सामने आ रहे हैं, देखिए आप ज़रा गौर करिए। उसके बाद नौजवान भारत सभा बनाते हैं भगत सिंह 1924-25 में। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी 1925 में बनती है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनती है 1925 में ही, ठीक है। सन 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसएस जो बनती है ऐसी खाली नहीं बनती है, इनका कोई हिंदू से कोई लेना देना, इनका अंग्रेज़ों की दलाली करना, जो अंग्रेज़ों को दोबारा मार पड़ने वाली है उसको फिर डिवाइड एंड रूल को कामयाब कराने के लिए। उसके बाद जनाब आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार का, इस बार का जो फ्रंट लाइन है अंग्रेजी का जो सबसे मशहूर मैगजीन है, उसमें कवर ही स्टोरी है पेरियार पर है कि उनका जो आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। हम आरएसएस के 100 साल की बात कर रहे हैं, गद्दारों की, लोग जो है अंग्रेज़ों से लड़ने वाले, जातिवाद से लड़ने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। श्री नारायण गुरु का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड 1920s में शुरू हो रहा है केरल के अंदर, और ट्रावंकोर लेबर एसोसिएशन वो एस्टेब्लिश करते हैं। इस वक्त में आरएसएस बन रही है। इस वक्त में मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ बुला रहे हैं, शिमला बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। इस ज़माने के अंदर कई और मुस्लिम कम्युनल संगठन भी सामने आ रहे हैं, है ना, कि सबको असली मुसलमान होना चाहिए, हमने सारे इंडिया को मुसलमान करना है और ये सब करना है। यानी उधर हिंदूवादी हिंदू महासभा, आर्य समाज और ये आरएसएस वगैरह मिलके कि हमने हिंदुओं को संगठित करना है, उधर ये है कि हमने मुसलमानों को संगठित करना है। ये सब भी एक साथ हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम आरएसएस पर बात कर रहे हैं तो हमने उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अच्छा, अब ये हेडग्वार क्या है? ये असल में एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ये कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक परिवार से आते हैं, और आरएसएस ये कहती है कि वो तो जातिवाद में विश्वास नहीं करती है और ये सब होता है, हम तो सारे हिंदुओं को एक मानते हैं। इतना बड़ा झूठ है। उनकी जो जीवनी है, उनकी इसी जीवनी के अंदर लिखा हुआ है कि ये एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से आते थे जिसकी लीनियज जो है, जिसका जो शजरा है, जिसका जो ट्री है वो ऋग्वेद तक जाता है। और इनके परिवार से ब्राह्मण होते थे जिनको शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के अंदर जब वो आए थे तो उन्होंने पूरा उनको जिम्मेदारी दी थी धर्म फैलाने की, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, ये साहब जो है कांग्रेस के लीडर हैं, और ये बचपन के अंदर इनका भाई जो है माधव, वो इतना जालिम आदमी है कि चरस अफीम बनवाने के लिए इनकी पिटाई करता है, इनको कपड़े उतार के पीटता है, रात को ठंड में खड़ा रखता है। ये हिंदू परिवार के अंदर, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर जुल्म सहा हुआ बच्चा उसके खिलाफ नहीं लड़कर मुसलमानों के खिलाफ संगठन बनाता है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ 40 साल से। इसकी जीवनी के अंदर लिखा है भाई क्या क्या करता था, भाई क्या करता था, इनका बस्ता उठाकर फेंक देता था गंदे नाले के अंदर, पीटता था। एक भाई तो छोड़कर भाग गया, मंझला भाई जो था वो छोड़कर भाग गया, और इसको सारी रात ठंड के अंदर खड़ा, क्योंकि ये उसकी अफीम और जो भी वो नशा करता था उसकी चिलम नहीं भरता था, जो ये करता था। इतने ब्राह्मण परिवार में, एक हिंदू परिवार के अंदर इतना जुल्म सहा हुआ बच्चा किस काम में लगा? हिंदू परिवार का जनवादीकरण नहीं, उसके खिलाफ नहीं, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। मतलब अपने आप में ही एक सवाल है। ये एक क्या कहते हैं, बीमार घर का बीमार बच्चा है, ये दिमागी तौर पर बीमार है हेडगवार जो इसने सहा है। अच्छा, कांग्रेस के लीडर हैं जो भी बड़े हो गए, और आप जानते हैं कि सन 1920 के अंदर ये पहली बार जब जेल जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? आप
ताज्जुब करेंगे ये देश नहीं जानता है, और सो कॉल्ड हिस्टोरियंस जो अपने आप को बड़ा लिबरल और क्या क्या बोलते हैं, उन्होंने भी देश को नहीं बताया कि ये खिलाफत मूवमेंट के लिए एक भड़काऊ भाषण करने के लिए गया जेल में। कांग्रेसी लीडर था, जनरल सेक्रेटरी था सेंट्रल प्रोविंस जो अब जो है महाराष्ट्र और इसमें है, मध्य प्रदेश में है। तो जब वो वहाँ गया तो भड़काऊ भाषण के लिए 1 साल का जेल हुई। आज आरएसएस वालों से ये बोलते हैं तो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ये हो रहा है वो हो रहा है। ये मैं यूनिवर्सिटी पढ़कर आपको बता रहा हूँ। खिलाफत मूवमेंट के लिए क्या करने के लिए? भड़काऊ भाषण करने के लिए। अच्छा, वहाँ एक ऑपरेशनल एक उनका फैसला था अंग्रेज़ों का कि जो भी पकड़ा जाएगा उसको 11 महीने की या 12 महीने की सज़ा देंगे बामुशक्कत विद लेबर। गांधी जी का आदेश था, कांग्रेस का आदेश था कि आप जो है आप कोई भी वकील खड़ा नहीं करेगा। ये बंदा डर गया और इसने डर कर क्या किया कि वकील भी खड़ा कर दिया और उसके लिए ये सफाई दी। मैं चाहता था कि खिलाफत मूवमेंट का बहुत प्रचार हो, बताइए आप हैं। ये डर गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने तय किया हुआ था किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसको 1 साल की सज़ा हो गई। कोई आप में से पूछ सकता है मैं इनको क्यों नहीं कह रहा, मैं हेडगेवार को इनको क्यों नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंसानियत, हिंदू, औरत, भारत माँ, मादर वतन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगातार बलात्कार किए हैं। ये किसी इज्जत के साथ इनको संबोधित किया जाए मैं मानता नहीं, और मैं करूँगा नहीं सारी ज़िंदगी। चाहे मोदी साहब कुछ भी कहते रहे। तो 1 साल की जेल हो गई। 1 साल की जेल के बाद जो सबसे चौंकाने वाला वाक़या है वो कि जब ये बाहर आते हैं अजनाई जेल से, जी वो भी मैं आपको बताता हूँ, अजानी जेल से 12 जुलाई 1922 को, और जेल के कपड़े उतारकर ये अपने कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं तो वो कपड़े अट नहीं रहे इनके। 25 पाउंड इनका वज़न बढ़ चुका। दुनिया के इतिहास में पहला एक कैदी है जिसने बामुशक्कत सज़ा की है, पॉलिटिकल कैदी है, और उसका वज़न बढ़ गया है 1 साल के अंदर 25 पाउंड। लोगों को तो वहाँ टीबी हो जाती है, लोगों को तो वहाँ खाल की डिजीज़ हो जाती है, लोगों के तो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, लोगों की शुगर बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ये इकलौता आदमी है। क्या वजह है वो भी बताते हैं कि उसका जो जेलर था सर जथार, उनसे इनकी बड़ी दोस्ती थी। तो आप समझ सकते हैं। और जिनको 1975 की इमरजेंसी याद है वो भी जानते हैं कि आरएसएस वालों ने कितना जेलों के अंदर मस्ती की है और कितना एक महीने के अंदर, और बहुत सारे तो 2 महीने के अंदर माफ़ीनामा लिखकर बाहर आ गए थे। तो हेडगेवार वो ही करता था। अच्छा, हेडगेवार दोबारा एक बार जेल में गए जब वो आरएसएस बना चुके हैं। वो गए नमक आंदोलन के दौरान 30 के अंदर। वो किस लिए गए? इन्होंने पहले आदेश दिया कि मैं कोई आरएसएस वाला नहीं जाएगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये गए, क्यों गए वो भी इन्होंने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है। इनकी यानी इनका नहीं, इन पर जो जीवनियाँ लिखी गई हैं, ये जीवनियाँ लिखी गई हैं। कोई किसी को चाहिए जानना चाहे, लेकिन बदकिस्मती से आरएसएस ने तो जो करना था वो करना ही था, लेकिन जो आरएसएस के ख़िलाफ़ हैं उन्होंने जो लीड की है ना, वो आज इसकी वजह से आज ये देश क्या क्या झेल रहा है। ये किस लिए गया कि कांग्रेसी इसके जाल में नहीं फंस रहे थे। आरएसएस तो बना दी इसने, कांग्रेसी नेता नहीं आ रहे थे। उनको फंसाऊंगा मैं, लिखा है कि मैं उनको विन ओवर करूंगा। इसी का नतीजा ये था कि सन 1933 के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कोई भी आदमी जिसका आरएसएस से कोई संबंध होगा या मुस्लिम लीग से संबंध होगा, वो कांग्रेस से कोई उसका संबंध नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखिए, इससे ये पूछा गया, आरएसएस के एक आदमी ने पूछा कि आपने जनाब कांग्रेस क्यों छोड़ी? इसने कहा
कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि गांधी जी ये कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका राष्ट्र है। अब देखिए, यानी इसमें 2-3 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात तो ये है कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि देश की जो आज़ादी की लड़ाई है वो हिंदू मुसलमान सिख मिल के लड़ेंगे, हम तो इसमें जाएंगे नहीं। अच्छा, अगली बात ये है कि गांधी जी इसको हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, तो अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ेंगे तो हम आएंगे, लेकिन क्योंकि आप अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक सवाल आरएसएस वालों से 40 साल से पूछ रहा हूँ, आज तक जवाब नहीं मिला। आपके चैनल से मिल जाए तो ठीक है भाई, ठीक है। तुम कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस छोड़ दी तुमने हिंदू राष्ट्र की वो कल्पना नहीं करते थे और तुम उससे अलग थे, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। हमको एक बात बता दो, तुम्हारा एक आदमी क्या, तुम्हारे गली का कुत्ता, तुम्हारे गली का पिल्ला, तुम्हारी गली का चूहा, तुम्हारे गली की बकरी, बिल्ली, कभी हिंदू राष्ट्र के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ तुमने कोई धरना दिया? ठीक है, आज़ादी, कांग्रेस की आज़ादी में तुम शामिल नहीं हुए, ठीक है। तुमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई धरना दिया? तुम्हारा कोई आदमी जेल गया? हेडगेवार जो एक बार कांग्रेस, दोनों बार कांग्रेस के कॉल पर गया, जिसका हमने किया। तुम्हारे कौन कौन नेता हैं जो 38-39 तक आरएसएस के होल टाइमर बन चुके हैं? हेडगेवार, गोलवालकर बन चुका है, एल.के. आडवाणी बन चुका है, दीनदयाल उपाध्याय बन चुका है, ठीक है जी, अटल बिहारी वाजपेयी बन चुका है, हाँ, और बल्लाज मधोक बन चुका है। इनमें से कोई गया? अच्छा, एक तुम और बात करते हो वंदे मातरम गाना होगा तो तिरंगा लहराना होगा, मस्जिदों पर तिरंगा लहराना है, मदरसों पर तिरंगा लहराना है, और वंदे मातरम गाना। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा कोई आदमी वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ कि अंग्रेज़ों तुम भारत, इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुम ये छोड़कर चले जाओ, हम वंदे मातरम गाएंगे, तुमने कोई धरना दिया, तुमने कोई पिकेटिंग किया, तुमने कोई हड़ताल की? तुमने तिरंगा झंडा छोड़ो, तिरंगे झंडे के बारे में तो तुमने जो कहा है वो इतना शर्मनाक है कि तुमको फांसी पर लटका देना चाहिए, जो कानून है। हालांकि मैं फांसी की सज़ा के खिलाफ हूँ। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ी का जो इनका मुखपत्र है ऑर्गेनाइज़र, उसने क्या लिखा, मैं हूबहू उसका अंग्रेज़ी में उसका हिंदी पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा थमा दें, हिंदू उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं, और हिंदुओं के मनोविज्ञान पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। आरएसएस के जो तिरंगे झंडे के बारे में ये कहते हैं, उन्होंने कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। और ये उसकी जो किताब है, ये जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, अंग्रेज़ी हिंदी सब में, ये देखिए, ये रखी है, बंच ऑफ थॉट हिंदी अंग्रेज़ी दोनों के अंदर है। इसके अंदर वो कह रहा है कि ये मनहूस झंडा है, ये बेकार का फजूल झंडा है। ये जो है, ये 66 के बाद छपी है ये किताब, यानी 48 की बात कर रहे थे हम, 66 के बाद की इस किताब की बात कर रहे हैं, हाँ। और गोलवालकर ये कह रहा है कि ये तो तिरंगा झंडा जो है, ये तो 3 रंग हैं जो किसी टेलर ने जोड़ दिए हैं, यानी एक सफ़ेद झंडा शांति का, एक लाल झंडा कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, एक हरा झंडा खुशहाली का, एक अशोक का चक्र के इंसानियत के हिसाब से, न्याय के हिसाब से चलेगा। उसको तुम कह रहे हो ये एक दर्जी का ने 3 रंग जोड़ दिए हैं, हाँ। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान सभा भारत का संविधान पास करती है। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर में फिर एडिटोरियल आता है, हम इसको नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानेंगे। ये मनुस्मृति वही है जिसको 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने महाद के अंदर
अपनी मौजूदगी में जलवाया था। अच्छा, अब ज़रा सा सुन लें, अब ज़रा सा मेरे प्यारे दोस्तों सुन लो। मनुस्मृति भारत का संविधान होगी, ठीक है जी, मनुस्मृति भारत का संविधान होगी। मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति शूद्रों के बारे में, शूद्र जो चतुर्वर्ण का हिस्सा है उसके बारे में जो कहता है, जरा सुन लीजिए। ये अध्याय 4 है और ये श्लोक होते हैं, गीत के अंदर होता है ये। ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ शूद्र राजा हो, ना ही ऐसे राज्य में रहना चाहिए जो अधार्मिक लोगों से घिरा हो, और न ही ऐसे राज्य में जो पाखंडियों और चंडालों से भरा हो। चंडाल वो होते हैं जो जाति वर्ण व्यवस्था के बाहर होते हैं, जैसे मुसलमानों को चंडाल बोलते हैं वो। शूद्र को ना तो किसी प्रकार का परामर्श, न उसके भोजन का बचा हुआ, न यज्ञ होम का शेष, न धर्मोपदेश, और न ही किसी व्रत के अनुष्ठान आदि का निर्देश देना चाहिए। जो व्यक्ति शूद्र को धर्म उपदेश अथवा व्रत के अनुष्ठान आदि का निर्देश देता है, वह उसी शूद्र के साथ असंवरत नामक घोर अंधकार वाले नरक में गिर जाता है। समझ गए? अच्छा, उसके बाद चैप्टर 1 31 श्लोक। सर से पैदा किया ब्राह्मण, यहां से पैदा किया अपना ठाकुर, यहाँ से पैदा किया वैश्य, पैरों से पैदा किया शूद्र। शूद्र का एक ही काम है, निर्विकार भाव से तीनों जातियों की सेवा करना। वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर वो बराबर में बैठ जाए, आपके बराबर में बैठ जाए, तो उसके नीचे का काट देना चाहिए। अगर ऊंची आवाज़ में बोले तो उसकी ज़बान काट देनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं आज भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर, गुजरात वगैरह में वो बराबर में बैठ गया है या मंदिर में घुस गया तो उसको उन्होंने जान से मार दिया। वो घोड़े पर सवार हो गया तो जान से मार दिया, उसने मूंछ रख ली तो मार दिया गया, उनकी बारात निकली तो मार दिया उन्होंने। ये मनुस्मृति ही है। अच्छा, उसके बाद ब्राह्मण के लिए 380 अध्याय 8 सुन लीजिए जरा गौर से। राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों न कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप देखेंगे सारे हिंदुत्ववादी क्रिमिनल, ये बाबा वगैरह जो हैं, ये सारे खुला घूम रहे हैं। और मैं तो कहता हूं इनके ब्राह्मण कौन है? मोदी जी के अडानी अंबानी। ये कोई भी जुर्म करे इनके लिए। अच्छा, अब आ जाइए जरा सा और आगे। हिंदू औरत, हम तो मुसलमानों को बहुत कोसते रहते हैं ना, और सही भी है कि मुसलमानों ने, इस्लाम जिसने औरत को 1400 साल पहले बराबरी दे दी, उसने औरत का क्या करके रखा है? 4 शादी, तलाक और क्या क्या करके हैं। यानी जिस इस्लाम ने अगर औरत मर्द में तफर्रिका करता और अंतर करता तो उनका हज अलग करता कि मर्दों का हज अलग होगा, औरतों का हज अलग होगा। हज के अंदर औरत जो है मुंह नहीं ढक सकती है, अगर मुंह ढकेगी तो हज मकरूह हो जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा है? उसके बाद कैसे इस्लाम ने किसी औरत को कम माना है? क्या उसको ये कहा है तू 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, तू तो हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ियो, क्योंकि तूने सारा घर का काम करना है, बच्चे पालने हैं, ये करना है, वो करना है, सबकी सेवा करनी है। कोई नमाज कम की गई उसके लिए? कोई रोज़ा कम किया गया उसके लिए? ज़कात उसके लिए कम की गई? ये इस्लाम धर्म के ठेकेदार, ये जाहिल गंवार, ये कि औरत तो बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं, जहन्नुम का दरवाज़ा है, और ये कह रहे हैं नरक का द्वार है। ज़रा सुन लीजिए, ये चैप्टर 9 ज़रूर पढ़ाएं भाई, हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है, सारी भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। श्लोक 9 चैप्टर 3 का, बचपन में पिता, जवानी में लड़के, वो पति, और बुढ़ापे में लड़के उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। ठीक, सभी जातियों के लोगों को, यार इसमें ब्राह्मण लड़कियां भी शामिल हैं, उनको भी उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। और उसके बाद सबसे खतरनाक
सबसे खतरनाक, मैंने कोई कैसे लिख सकता है अपनी औरत के बारे में, अपनी धर्म की औरत के बारे में। श्लोक 9 चैप्टर 9, श्लोक 14 चैप्टर 9। सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है हिंदू औरतों के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप को, और ये स्त्रियां जो है मुसलमान स्त्रियां नहीं है, ये स्त्रियां सिख स्त्रियां नहीं है, ये स्त्रियां मुसलमान ईसाई स्त्रियां नहीं है, ये हिंदू स्त्रियों के बारे में कह रहा है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से ही प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। यानी आप बताइए ये कितना क्रिमिनल संगठन है, ये कितना अमानवीय संगठन है, ये कितना हिंदू विरोधी संगठन है। जो बात मुसलमान औरत विरोधी मुसलमान क्लर्जी भी नहीं कहता है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू औरत जो है मर्द को देखती है, काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, उसको देखते ही उसको बिस्तर पर ले जाने कर उससे संभोग करना चाहती है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको हकीकत बताई है। उस हकीकत को राजनीतिक से लेके इतिहासकार तक ने जो सच्चाइयाँ हैं इस देश की और जो छुपी हुई हैं, और जिस और देश बढ़ रहा है, इतिहास, लोकतंत्र, चुनाव, अधिकार और संस्थाओं पर कब्जे की पूरी कहानी सामने आई है। दोस्तों, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का आईना है, और इस आईने में हमें देखना होगा कि क्या हकीकत है, और ऐसी हकीकत आपको दास स्वतंत्र बराबर दिखाता रहेगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।